पुराने 2000 नोट का क्या करेगी मोदी सरकार। दोस्तों, मोदी सरकार ने 2000 के नोट बंद कर दिए हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर सरकार 2000 के नोट को वापस लेकर उन नोटों का क्या करेगी। क्या इन नोटों को जला दिया जाएगा या फिर समंदर में फेंक दिया जाएगा या फिर नीचे जमीन में दबा दिया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि भारत में पहली नोटबंदी कब हुई थी, आखिर कैसे होती है नोटों की छपाई, इनको छापने के लिए कागज और स्याही कहाँ से आती है, इसका कागज किस चीज से तैयार किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपके मन में आए ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। दोस्तों, देश में पहली नोटबंदी साल 1946 में हुई थी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, यह नोटबंदी ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान की गई थी। भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल सर आर्चीबाल्ड वेवेल ने 12 जनवरी 1946 में हाई करेंसी वाले बैंक नोट डिमोनेटाइज करने को लेकर अध्यादेश प्रस्तावित किया था। इसके 13 दिन बाद यानी 26 जनवरी रात 12 बजे के बाद से ब्रिटिश काल में जारी 500 रुपए, 1000 रुपए और 10,000 रुपए के हाई करेंसी के नोट प्रचलन से बाहर हो गए थे। आजादी से पहले 100 रुपए से ऊपर के नोटों पर प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार ने उस वक्त ये फैसला लोगों के पास जमा काला धन वापस लाने के लिए किया था। ऐसा माना जाता था कि उस समय भारत में व्यापारियों ने मित्र देशों को सामान आयात करते हुए भारी संपत्ति जमा की थी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मुनाफे को छुपा रहे थे। देश में काले धन को खत्म करने के लिए अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद साल 1978 में भी नोटबंदी की गई थी। यह आजाद भारत की पहली नोटबंदी थी। इसे काले धन को खत्म करने के साथ भ्रष्टाचार को रोकने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भी किया गया था। 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने बड़े नोटों को डिमोनेटाइज किया था। इस दौरान जब नोटों को डिमोनेटाइज किया गया तब भी 2016 जैसे ही हालात थे। उस समय के अखबारों में प्रकाशित खबरों के मुताबिक लोगों को काफी दिक्कतें हुई थी। जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने 16 जनवरी 1978 को 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। सरकार ने इस नोटबंदी की घोषणा के अगले दिन यानी 17 जनवरी को लेन देन के लिए सभी बैंकों और उनकी ब्रांचों के अलावा सरकारों के खजाने को बंद रखने का फैसला किया था। आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी के तहत नोटबंदी का फैसला लेता है। आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी से यह सुनिश्चित करता है कि अच्छी क्वालिटी के नोट लोगों तक पहुंचे। इस पॉलिसी का उद्देश्य भारतीय करेंसी के डैमेज, नकली और गंदे नोटों को हटाकर भारतीय मुद्रा की अखंडता को बनाए रखना है। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को अनफिट या डैमेज नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करना होता है। इसके साथ इन नोटों को नए नोटों के साथ बदलना होता है। आरबीआई की इस नीति के तहत सर्कुलेशन में नोटों की क्वालिटी को मॉनिटर किया जाता है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मतलब आजादी से पहले देश में रिजर्व बैंक की नींव पड़ चुकी थी। अपनी स्थापना के 3 साल बाद साल 1938 में जनवरी के महीने में आरबीआई ने पहली बार 5 रुपए का करेंसी नोट जारी किया था। इस नोट पर किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर प्रिंट हुई थी। मतलब आजादी से 9 साल पहले रिजर्व बैंक ने अपनी पहली करेंसी जारी की थी। इसके बाद 10 रुपए के नोट, मार्च में 100 रुपए के नोट और जून में 1000 रुपए और 10,000 रुपए के नोट जारी किए थे। रिजर्व बैंक के मुताबिक अब 2000 के नए नोट की छपाई बंद कर दी गई है और रिजर्व बैंक धीरे धीरे इन नोट्स को वापस लेगा। आम लोग अपने पास रखे 2000 के नोट 30 सितंबर तक किसी भी बैंक में जमा करा सकते हैं। इससे आम लोगों को पिछले नोटबंदी की तरह परेशान नहीं होना पड़ेगा और वे अपने पास रखे 2000 के नोट इस्तेमाल अब भी कर सकेंगे। आरबीआई ने साफ कहा है, आप सभी भी 2000 रुपए के नोट को लेकर नोटबंदी न समझें। साफ साफ शब्दों में ऐसे समझें कि आप अभी तक इस 2000 रुपए के नोट को बाजार में चला सकते थे, इससे सामान खरीद सकते हैं, किसी के साथ 2000 रुपए का लेन देन कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि जब देश में काला धन बढ़ जाता है और आर्थिक रूप से देश को नुकसान होने लगता है तो सरकार पुराने नोट बंद कर देती है। जिससे होता यह है कि जिसके पास भी ज्यादा मात्रा में काला धन होगा वो बैंक में जाकर अपना धन नहीं बदलवा पाएंगे, जिससे कि वो काला धन खुद ही समाप्त हो जाएगा। काला धन समाप्त होते ही देश में भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक कारण काला धन भी है। अब दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बैंक वालों ने नोट बदल दिए, अब उन पुराने नोटों का क्या होगा? क्योंकि अब सरकार के पास करोड़ों की संख्या में 2000 के नोट पहुंच जाएंगे तो आखिर सरकार इतनी बड़ी संख्या में नोटों का क्या करेगी? क्योंकि अब तो ये सारे नोट रद्दी हो जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे 2016 में नोटबंदी के बाद 500 और 1000 के पुराने नोट रद्दी हो गए थे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, उस समय 500 और 1000 के करीब 2000 करोड़ नोट आरबीआई ने रद्दी की तरह जमा किए थे और आरबीआई के सामने नोटों को नष्ट करने की बहुत बड़ी चुनौती थी। और 2000 के नोटों को बंद करने के बाद कुछ ऐसी ही चुनौती दोबारा से देखने को मिलेगी।
तो दोस्तों इन सारे नोटों को ठिकाने लगाने के लिए आरबीआई जमा किए हुए इन सारे नोटों को पहले तो बारीक टुकड़ों में काटेगा और इस काम के लिए आरबीआई के पास 27 हाई क्वालिटी की ऑटोमेटिक मशीनें मौजूद हैं। नोटों को छोटे छोटे टुकड़ों में करने का काम आरबीआई के देश भर में 17 कार्यालयों में किया जाएगा और फिर इन नोटों को कंप्रेस करके यानी इनके ऊपर दबाव डालकर बड़े गत्ते बनाए जाएंगे जो बंकर में जलाने के काम आएंगे। असल में दोस्तों कई सारे बैंकिंग एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीक्रेट तरीके से नोटों का काउंटिंग प्रोसेस करने के बाद नोटों को नष्ट कर देती है और नष्ट करने का तरीका यह है कि नोटों को छोटे छोटे टुकड़ों में करके जला देना। असल में जितने भी नोट रद्दी हो चुके होते हैं उन्हें अधिकारियों के सुपरविजन में जला दिया जाता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि सभी नोट जला दिए जाएं, क्योंकि कई बार नोटों के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसे कैलेंडर, पेपर वेट, पोस्टर जैसी चीजें बनाकर तैयार की जाती हैं, क्योंकि जो कतरे हुए नोट हैं उसमें सिवाय कागज के और कुछ नहीं होता। इसीलिए नोटों के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद आरबीआई इन्हें दूसरे कामों के लिए भेज देती है ताकि इन नोटों को रिसाइकिल करने के बाद इस्तेमाल में लाया जा सके। आप बस इतना समझ लीजिए कि ये नोट बनने के बाद जितने भी नोट सरकार के पास पहुंचेंगे ये सभी किसी न किसी तरीके से नष्ट कर दिए जाएंगे ताकि भूल कर भी कोई इसका इस्तेमाल न कर सके। बता दें कि भारतीय मुद्रा के नोट छापने का अधिकार भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। 1 रुपए का नोट छोड़कर बाकी सारे नोट रिजर्व बैंक ही छापता है। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा किसी भी तरह के नोट छापने का अधिकार आरबीआई के पास होता है। बता दें कि नोट छापने का फैसला आरबीआई अकेले नहीं ले सकता, इसके लिए उसे सरकार से इजाजत लेनी होती है। वहीं भारत सरकार सिक्कों को ढालने का काम करती है। देश में 4 करेंसी नोट छापने की प्रेस और 4 सिक्के ढालने की टकसाल है। करेंसी नोट की छपाई मध्य प्रदेश के देवास, महाराष्ट्र के नासिक, कर्नाटक के मैसूर और पश्चिम बंगाल के सालबोनी की प्रेस में होती है और सिक्कों को ढालने का काम मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में होता है। करेंसी नोट तैयार करने के लिए कॉटन से बने कागज और विशेष स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। इस कागज के कुछ हिस्से का उत्पादन महाराष्ट्र की करेंसी नोट प्रेस और कुछ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद पेपर मिल में होता है। कुछ पेपर जापान, ब्रिटेन और जर्मनी से आयात भी किए जाते हैं। करेंसी नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही मध्य प्रदेश में देवास के बैंकनोट प्रेस में बनाई जाती है। वहीं करेंसी नोट पर उभरी हुई छपाई की स्याही सिक्किम में स्विस फर्म की यूनिट SICPA में बनाई जाती है। कर्नाटक के मैसूर में भी केंद्रीय बैंक की सब्सिडरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण की स्याही बनाने वाली यूनिट वर्णिका की स्थापना की गई है। इसका मकसद भारत को करेंसी नोट छापने के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। नकल किए जाने से बचने के लिए विदेश से मंगाई जाने वाली स्याही की कॉम्पोजिशन में हर साल बदलाव किया जाता है। अब आपको बताते हैं कैसे होती है करेंसी नोट की छपाई। दोस्तों सबसे पहले विदेश या देश में बनी पेपर शीट को खास मशीन साइमंटन में डाला जाता है, जिसके बाद एक दूसरी मशीन से करेंसी नोट को कलर किया जाता है। इस तरह से पेपर शीट पर नोट छप जाते हैं। इसके बाद उनकी कटाई और छटाई का काम शुरू होता है। अच्छे और खराब नोटों को अलग कर लिया जाता है। पेपर की एक शीट में 32 से 48 नोट छपते हैं। चमकदार स्याही से करेंसी नोट की संख्या छापी जाती है। करेंसी नोट में मौजूद चमकदार रेशे अल्ट्रावायलेट रोशनी में देखे जा सकते हैं। करेंसी नोट के पेपर में कपास के साथ ही एडहेसिव सॉल्यूशन और गैटलिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे करेंसी नोटों की उम्र लंबी होती है। बाकी दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।